बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज मैं आपको बताने वाली हूँ मगज़ की सफ़ाई कैसे करते हैं, मगज़ को कैसे साफ़ करते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है। ख़ासकर इसकी सफ़ाई पे ख़ास ध्यान देना होता है और वो किस तरह से हम मगज़ को साफ़ करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए जी अपनी जो रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने ले लिया मगज़, ये देखें जी मगज़ था मेरे पास। और जी इसकी सफ़ाई करने के लिए मैंने क्या किया कि पानी जो है उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। जब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए थे तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था मगज़ डालने के बाद हम इसको 20 to 25 सेकंड्स, नॉट मिनट्स, सेकंड्स, इसको हम बॉयल आने देंगे 20 to 25, ठीक है। 20 से 25 सेकंड के लिए इसको हम एक साइड से पकाएंगे और फिर जब 20 से 25 मिनट एक साइड से पक जाए तो 20 से 25 सेकंड ही आपने दूसरी साइड से पकाना है इसको, ठीक है जी। सेकंड्स, सिर्फ सेकंड्स के लिए आपने इसको पकाना है, मिनट्स के लिए नहीं। 20 से 25 सेकंड एक साइड से। अब ये देखें मैं इसको साइड पलट दी है तो 20 से 25 सेकंड ये मैं दूसरी साइड से इसको पका के तो इसका पानी निकाल दूँगी, इसको एक छन्नी में डाल दूँगी और फिर इसकी सफाई करेंगे। ये देखें जी 20 से 25 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको एक छन्नी में निकाल दूँगी और इसका सारा पानी डिस्कार्ड करके तो जो ये मगज़ है इसको ठंडा होने देंगे। इसको उबालने का मकसद ये है कि जो इसके अंदर खून वगैरह वो सारा निकल जाएगा। दूसरा ये कि इसमें बारीक बारीक वेन्स होती हैं, उसको निकालने में आसानी हो जाती है। इससे जब इसे गर्म पानी में डाला जाता है तो वो वेन्स जम जाती हैं और फिर उसको निकालना आसान हो जाता है। अब ये देखें जी इस तरह से आपने सारी इसकी जो भी इसके अंदर वेन्स और जो गंद होगा वो उतार लेना है। ये इस तरह से वेन्स खींचना निकालना आसान हो जाता है, कच्चे में से निकालना मुश्किल है और जब हम इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे तो इसको निकालना आसान हो जाएगा। इसी तरह हम उलट पुलट करके और इसको थोड़ा खोल के चेक करके सारी इसकी जितनी भी वेन्स हैं वो निकाल लेंगे। चलें जी मगज़ की मैं सफ़ाई कर चुकी हूँ तो अब मैं इसको भून लूँगी। तो उसके लिए मैंने पैन में ऑयल डाल के तो उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भी भून लेना है। और इसको भूनने के बाद मैं डाल दूँगी कटा हुआ प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था। ये जो मगज़ है ये है गाय का, तो उसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज, बड़े साइज़ का प्याज काट के वो लिया है। अब इसको भी मैं ट्रांसपेरेंट सा कर लूँगी। इसको कलर ब्राउन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट सा करना है। ये देखें जी प्याज जब इस पॉइंट पे आ जाए तो फिर आपने इसमें डाल देनी है ग्रीन चिलीज़ और टमाटर, ठीक है, काट के वो भी डाल दिए। इसको ज़रा सा सौते करने के बाद इसमें डाल देंगे हम नमक, मिर्च और हल्दी। इसको भी साथ ही भूनेंगे ताकि जो इन मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और जी बस ज़रा सा इसको भूनना है और साथ ही फिर हमने इसमें डाल देना है मगज़, ठीक है। जो मगज़ साफ़ करके रखा था वो मगज़ भी डाल देंगे और मगज़ को डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही भूनेंगे और फिर भूनने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगा देंगे तकरीबन 6-7 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, ठीक है जी। 2 से 3 मिनट मैं इसको भून चुकी हूँ और अब मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा और साबुत धनिया, दोनों चीज़ें डाल के तो इसको अब मैंने लगाना है 5 से 6 मिनट के लिए दम पे, ताकि जो मगज़ है अंदर तक अच्छी तरह से उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए। चलें जी दम इसको मैं लगा चुकी थी। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको अभी हमने मज़ीद इसको भूनना है, ठीक है जी। इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। मगज़ की जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही टेस्टी बनेगा, ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च और इसको भूनना स्टार्ट करूँगी। कम अज़ कम भी इसको 10 मिनट तक आपने भूनना है। इसकी भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है जी। तो जनाब मगज़ को बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने एक आसान वे में आपको बता दिया है कि इसकी सफ़ाई कैसे करनी है, इसको पकाना कैसे है। बिल्कुल ही आसान तरीका है इस मगज़ को बनाना। समझें जैसे हम अंडा बना रहे हैं वैसे ही हमने इस मगज़ को बना लेना है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी एक सफ़ाई अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1 इसकी सफ़ाई,
बहुत अच्छी तरह से करनी है। इसमें जो बारीक बारीक वेंस होती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं, वो बहुत नुकसानदेह होती हैं। ठीक है, वो ब्लड वेंस होती हैं, उसको आपने निकालना है अच्छी तरह से, ढूंढ ढूंढ के उनको निकालना है। सेकंड नंबर पे आपने इसकी बुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, इसकी बुनाई बहुत ज़्यादा करनी है आपने। ठीक है जी, और उसके बाद फाइनल भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये दोनों चीज़ें डाल के मिक्स करेंगे। और जी ये देखें फाइनल लुक मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा मगज़ हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आपसे यही कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।